गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, क्लास नाइन्थ का 1.4 और ये नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास है। ठीक है, और अंतिम क्लास में जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक कर लें। ये 1.5 है और ये अंतिम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 1.5 ये अंतिम क्लास है और इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पीछे का नहीं भी पढ़ें तो इसको फिर भी आप बना लोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो न्यू आया हो वो कम से कम 2 मिनट रुक के आपको देखना है, तभी तो समझ में आएगा कैसे लग रहा है नहीं लग रहा है। स्किप करते रहोगे तो कोई अच्छा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 64 पर 1/2 पावर है। तो सबसे पहले इसका हम लोग 64 जो है इसका हम लोग एलसीएम करेंगे और कहीं पे भी रफ में करना है। मैं आपको सामने में करके दिखा रहा हूँ। 2 से घटाओ 32, 2 से घटाओ 16, 2 से घटाओ 8, 2 से घटाओ 4, 2 से घटाओ 2। तो कितना बार 2 आया गिन लो। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 1/2। अगर आपको भिन्न वाला गुना आता होगा तो यहाँ पे आप 1 बैठा दोगे और इससे ये कटा दोगे 3 बार में। 3 गुना 1 3 होगा, 2 पर पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और रुक के देखो, मज़ा ही आ जाएगा कि इतना इजीली बन रहा है कैसे। अब देखो यहाँ 32 है, एक 32 पर पावर कितना है 1/5। अब देखो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं 32 का। अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 को 5 आएगा। 2 पर पावर 5 गुना 1/5। अगर आपको भिन्न वाला गुना आता होगा तो ये दोनों आप कटा दोगे। और 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, 125 है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता होगा तो आप ऐसे कर लोगे, नहीं आता होगा तो भी सीख लो। ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, और फिर किससे कटेगा 25 25, फिर 5 से घटाओ 25 25, 1 2 3, यानी 5 पर पावर कितना आएगा 3 गुना 1/3। 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा 5 पर पावर 1 यानी 5। आंसर क्या हो गया 5। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, पहले से ही लिख के रखे हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगें। देखो अब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर इन होगा। गुना क्या है 3/2 है कि नहीं। 2 से 2 कटा दो तो क्या होगा 3 पर पावर 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 27। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे 32 पर 9 पर पावर 5। 32 का क्या होता है 2 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 5। 5 यहाँ सॉरी यहाँ 1 है 9 नहीं है 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा 2 पर पावर 1, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2। होगा कि नहीं। अब यहाँ देखो 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 होगा कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3/4। अब भिन्न वाला गुना आना चाहिए, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 पर पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 8। यही हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम 4 पे। ये 2 का 4 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, ये पहले ही अभाज्य गुणनखंड करके बता दिए हैं। माइनस कट गया तो 5 पर पावर -1 आया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ए पर पावर A1, ए पर पावर -1 रहने के बाद उसको क्या लिखते थे 1/ए लिखते थे कि नहीं। क्लास 7 याद करो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। 3 में आप देख सकते हो गुना है। आपको एक सूत्र याद होगा बचपन में, अगर क्लास 7 में पढ़ा होगा तो ए पर पावर एन इंटू ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए एम प्लस एन, यानी पावर क्या होता है जुट जाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों अगर बराबर सेम रहे तो पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2 2 दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दो 2/3
और 1/5 जोड़ो। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 15 होगा कि नहीं? यहाँ से 5 दूना 10 और 3 13, तो 2 पर पावर क्या होगा? 13/15। तो यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, इसमें नहीं होगा अगला वाला क्वेश्चन में। चलो, इसमें आप एक सूत्र याद किए होंगे, ए पर पावर एम इंटू एन बराबर ए एम गुना एन। यही सूत्र आप याद करे होंगे, याद करो क्लास 7 जिसमें आप मार भी खाया होगा। ठीक है, मार तो नहीं खाते हो। 3 यहाँ पे क्या है? पावर 3 गुना 7 कर दे। यहाँ पे भी कुछ नहीं, पावर है 7 से गुना करने कोई दिक्कत नहीं। 1 3 पर पावर 21, 7 या 21, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए? 21। तो स्क्रीनशॉट मारो, यहाँ पे 3 है और फटाफट रख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने याद भी नहीं करा होगा। कोई बात नहीं, अब तो याद कर लो। ये फॉर्मूला ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन बराबर ए, ऊपर में क्या होगा? एम माइनस एन, घटा हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा कर देंगे। ठीक है, आपको भिन्न वाला घटा आता है? आता ही होगा। 4 और क्या होगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यही ना होगा? ये गलत हो रहा है तो बताना ज़रूर। तो 2 दूना 4, जो क्या है? ठीक है भाई। 11 पर क्या हो जाएगा? 1/4 पावर। ये यहाँ से आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम, तो क्या होगा? ए बी पर पावर एम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्या ही दिक्कत है। अभी याद कर लेना घर में बैठ के, स्क्रीनशॉट मार के सारा फॉर्मूला भी लिख लेना कॉपी में। तो गुना कर दो, 8 सत्ते 56, 56 1/2, यही हो गया। इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन आंसर यही होगा तो यही लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? क्लास 9th का नंबर सिस्टम फुल स्टॉप लग गया, यानी नंबर सिस्टम यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो डाउट, आपका जो भी डाउट होगा वो टेलीग्राम चैनल पे आप जा कर के देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? MKCEIJ, यही है। ये आप खोजोगे, सर्च मारोगे, अपने आ जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज इस क्लास को लास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और बहुत ही जल्द आपको क्लास 8 का, 9 का, 10 का जो भी है उसका हिस्ट्री, साइंस, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करना चाहो तो करके रख सकते हो।